तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि हर कंट्री को आई गेस 5.5 बिलियन टन मिलता है एक साल में एमिट करने को, और जो उसको उस लाइन को जो क्रॉस कर देते हैं उन्हें $30 पर टन देना पड़ता है। मतलब मान लो कि इंडिया ने 5.5 बिलियन की जगह 6 बिलियन कार्बन एमिट कर दिया इस साल, तो उसे बचे हुए 0.5 बिलियन के लिए 30 $30 पर टन देना पड़ेगा। सो दिस इज अ काइंड Huge. ऑफ पेनाल्टी, Yeah. पेनलाइज करती है आईपीसीसी, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्लाइमेट तो चेंज वाला जो पैनल क्लाइमेट, होता है ना, हाँ, उसके लिए, वो। हाँ। तो बेसिकली यही है, तो अब बहुत सारी कंट्रीज ने खुद से आके इनिशिएटिव लिया है कि वो खुद से चाहते हैं कि हम अपना कार्बन एमिशन कम करें ताकि वी आर द नेक्स्ट जनरेशन कैन लिव। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज, एंड ऑल्सो दिस इंक्लूड्स चाइना। चाइना में भी बहुत, मतलब ऑफ कोर्स भी व्हेन वी सी कि जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो चाइना अलग ही दुनिया में चला जाता है, फिर हम उसे नहीं ढूंढ पाते। पर इसमें इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग कि चाइना भी सामने आके उसने भी कहा है कि हम 2050 तक अपना कार्बन एमिशन अच्छा, ऑलमोस्ट हाफ करना चाहते हैं। हाँ, तो एक चीज है कि हर कंट्री ने अपना टारगेट अलग रखा है। फॉर हाँ, एग्जांपल भूटान ने शायद 2060 दिया है अपना हाँ, टारगेट, पता है? जापान में भी शायद दिया है ऐसा कुछ 2060 का। हाँ, तो हर हाँ। कंट्री अपने अकॉर्डिंग, एंड ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल नहीं होती है। पॉलिसी हम्म। मेकिंग इज अ बिग प्लेज अ बिग रोल बिहाइंड ऑल दिस, कि ये स्टेटमेंट जितना ही बना, पॉलिसी मेकिंग हम्म। प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक काइंड ऑफ ऐसी एंटिटी है जिसे आप बाद में जाके बोल सकते हो कि हाँ, ऐसा आपने बोला, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। सो इट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हवा में तो कोई कुछ भी बातें नहीं कर सकता है ना, सो हम्म। दिस इज द रीजन व्हाई सम कंट्रीज हैव meet their target 10 years later than 2050, and that's perfectly fine as long या as they're actually working towards emitting CO2. या और ऑल्सो इन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि मॉलडीव्स ने अपना टारगेट एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते, मतलब इट्स लाइक उन्होंने अपना टारगेट 2030 सेट किया है शायद, नेट जीरो अच्छा, कार्बन एमिशन बाय 2030 मॉलडीव्स। या मालदीव्स ऐसी कंट्री है ना कि वहां पे इंडस्ट्रीज तो नहीं है, वो तो सर्विस टूरिस्ट बेस्ड है, हाँ। और वहां पे पॉपुलेशन भी नहीं, तो इट्स फीजिबल फॉर देम। या ठीक है, तो चलो, इसीलिए इट्स वो लाइक, कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेपाल ने भी अभी क्या नाम है, नेपाल और भूटान, इन लोगों ने भी कमिट किया है कि वो 2050 तक कम करेंगे। गिवन कि अभी के टाइम पे क्या है कि मतलब मान लो कि आप अभी जितना, एक कंट्री जितना अभी प्रोड्यूस कर रही है कार्बन एमिशन, इट्स गोना इंक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज में। अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशिया या एशिया में भी, तो नेपाल भूटान ये ऐसी कंट्रीज है ना जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इन लोगों इवन के इंडिया। लिए, इवन इंडिया, अब इंडिया को तो क्या ही बोले, इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कंट्रीज जिनके लिए ये फिजिबल होता कि दे कुड हैव पाकिस्तान डन। ऑल्सो। बट हाँ, बट विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये, क्योंकि विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन उनको बहुत सारी चीजों को केटर करना पड़ेगा, लोगों की नीड्स को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ है, जो जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। जैसे ब्राजील भी है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बट उन्होंने भी अपना टारगेट, आई थिंक ब्राजील ने अपना टारगेट 2060 रखा है, आई गेस, नॉट श्योर, बट उन्होंने शायद 2060 रखा है, एंड विच इज ओके, मतलब ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि वो अपने कमिटमेंट का 1% भी दे रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ, आई गेस। Huh. So now let us talk about whether the superpowers like USA, EU, uh, what is their stance on this matter? Given कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी अपने 4 साल के ऑफिस में जितना भी डिस्ट्रक्शन किया है क्लाइमेट के लिए, उसने तो सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से अपना नाम हटा लिया, फिर और भी जो कुछ किया है। लेट अस टॉक अबाउट दैट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंट्रीज, ये यूनियंस, जो ये रीजन्स जो है, ये सबसे ज्यादा तुम्हें लगता होगा इंडिया सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करती है, तो यू विल नहीं। बी सरप्राइज टू फाइंड आउट कि इंडिया हाँ। 5.5 बिलियन भी नहीं करती है एक हाँ, साल में। if you want you can check on the change website actually। ये एक वेबसाइट है जो आपको दिखाती है कि कौन सी कंट्री कितना कार्बन एमिट करती है। हम्म, तो अगर आप और उसमें जाके चेक करोगे तो उसमें कैटेगरीज बनी है, सीवियर, मॉडरेट, लेस हम्म, मॉडरेट, ऐसे। तो इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट, एंड और तुझे यूएस और पता है, यूए कम्स अंडर द कंट्री, आर द कंट्रीज जो सीवियर की कैटेगरी में आती हैं। तो यू सी इंडिया इज नॉट एक्चुअली trying to what to say। मतलब
जितना या हमें लगता है इंडिया पॉल्यूशन में इंडिया का हाथ है, उतना हाँ नहीं है। उतना है नहीं, हाँ अच्छा, और कंट्रीब्यूशन। वो वाला जो आया था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का कि टू हम्म। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, हाँ। उसमें इंडिया ने, विल बी सरप्राइज टू फाइंड आउट, ईयू, यूएसए, इन लोगों का कुछ, रशिया इवन, चाइना, हम्म। इन लोगों का एकदम सीवियर जा रहा है ये वाला हम्म। अपना टेम्परेचर मेंटेन करना, बट हाँ। इंडिया ने ऑलमोस्ट 2 डिग्री अचीव कर लिया, विच इज लाइक हाँ बिग थिंग, बिग थिंग। या सो इतनी ज्यादा वी सी गरीबी होने कि के बावजूद। हाँ, हम एक तरह से देखें तो दिस आर सम अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया जो हम ऐसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें दिखता हाँ, ही और नहीं है सारी मेन चीजें। स्ट्रीम मीडिया तो ये सब दिखाती ही हाँ नहीं है। वही आई तो। माइट नॉट बी अ बिग फैन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बट इस मामले में तो अच्छी काम कर रही है ये सरकार। हाँ मतलब ऑफ कोर्स हर चीज में कोई बुरा नहीं होता, हर चीज में खराब नहीं होता, तो अगर हम देखें तो आई कैन से कि ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट के वन ऑफ द अचीवमेंट्स आ कि वो डिप्लोमेसी में एटलीस्ट ट्राई बहुत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा एंड ट्राई कर रहे हैं कि अरे अभी अगर हम कशिश, देखें तो सुन तो, हाँ पिछले वो आठ वाला, 5 6 सालों में इंडिया का जो वर्ल्ड स्टैंड है वो बहुत बेटर हो गया है। हाँ हाँ, बहुत। हाँ। वो सऊदी अरेबिया वाला न्यूज जो है, जो हाँ इंडिया ने काउंटर ट्रेड। अटैक किया, वो, हाँ। इट इज ऑल्सो, आई मीन यू शुड से दिस हाँ फॉर द लिसनर्स। वही तो, ये डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट है जो हम कर रहे हैं, वरना पहले अगर आप देखो तो इंडिया कभी भी किसी भी फॉरेन पावर्स जैसे हैं, अगर ब्लॉक्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, ओपेक कंट्रीज हो गई, इनके अगेंस्ट कभी नहीं जा पाता था, क्योंकि आई डोंट नो क्यों नहीं जाता था, ये हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, हमारी गवर्नमेंट खुद को अंडर एस्टिमेट करती थी या जो भी था। बट आज के टाइम पे हमारी इतनी कैपेसिटी है कि वी आर ट्राइंग टू काउंटर अटैक, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और आज के फॉर टाइम पे दोज तो ऑफ हमारा यू इतना है कैपेसिटी कि हम यूएस को भी काउंटर अटैक करते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि क्या हुआ है, कि सऊदी अरेबिया को बोला था इंडिया ने कि पेट्रोल प्राइस कम करने, हाँ और उसने नहीं किया, तो इंडिया ने अभी क्या किया कि अपना ट्रेड बहुत ज्यादा उनसे। कम कर दिया हाँ सऊदी अरेबिया के साथ। एक्चुअली also maybe we can make a reel on this, so if you're not following us on Instagram please do. या सो तो या और इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ बिट्रेयल। सऊदी अरेबिया से हमारी एक डील हुई थी कि जब कोविड कम हो जाएगा और वर्ल्ड इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आएगी, तो प्राइजेस वो इतना ज्यादा ना बढ़ा दे कि इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो उस टाइम पे तो उन्होंने मान लिया, पर उन्होंने इससे अडियर नहीं किया। वही हुआ जो इंडिया को लगा था कि होगा, इसलिए उन्होंने पहले से डील कर ली थी कि ऐसा, ताकि हमारे ऑयल प्राइसेस पे फर्क ना पड़े। बट जब वापस कोविड कम होने लगा और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आने लगी, तो सारी ओपेक कंट्रीज ने मिलकर, और उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दी ऑयल के, जिसकी वजह से अभी आपको पता ही हुआ कि इंडिया में ऑयल को लेके कितना ज्यादा हंगामा हो रहा था, ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा पूरा डबल डिजिट टच कर गए थे, तो तुझे पता है मुझे सबसे बेकार चीज क्या लगता है, कि हाँ। ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं ना, लोग जाके सरकार को गाली दे रहे रखते हैं, एज इफ सरकार जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ऑयल। हाँ नहीं इट्स भाई, जियो इट्स अ पॉलिटिक्स का फाइट ऑफ बहुत बड़ा टाइम। हाथ या होता आई है। नो कि इसमें है, बट इसमें सरकार का, हम लोग इसलिए करते हैं ना सरकार को क्रिटिसाइज, क्योंकि एक तरह से देखें तो सर मतलब क्या होता है ना कि जब प्राइसेस मार्केट ऑयल मार्केट में, जो क्या कहते हैं ऑयल मार्केट के फॉरेन मार्केट में भी जब ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं, तब भी इंडिया में ऑयल के प्राइसेस कम नहीं होते बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। जब हाँ, वो प्राइस तो है। तो ये वाला पार्ट में गवर्नमेंट की गलती है कि जब हम क्या नाम है उस टाइम पे फॉरेन मार्केट में जब ऑयल के प्राइसेस कम थे, तो क्या इंडिया में ऑयल के प्राइसेस कम थे? नहीं। जब बढ़ रहे हैं तभी हमें ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, जब कम हो रहे हैं तब हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। आई हाँ, अंडरस्टैंड वो जियो तो है। पॉलिटिक्स। वो तो है कि प्राइस कम होते हैं तो टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। हाँ वही तब इसकी वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, बट स्टिल इट्स मतलब कमिंग बैक टू द एक्सट्रीमली, टॉपिक। द क्रक्स ऑफ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, इसके जरूरी नहीं कि एक्सट्रीमली गवर्नमेंट का ही हाथ है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर हम्म। फैक्टर्स।